बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मोहतरम नाज़रीन और तमाम स्टूडेंट्स जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं और सुन रहे हैं, सबको मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। आपको अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर वेलकम करता हूँ। आज की जो वीडियो है ये आपको अभी जो आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें केमिस्ट्री की जो पेयरिंग स्कीम है उसके ऊपर, और इसके अलावा आपको जो आने वाला एग्ज़ाम है इसके अंदर एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना, इसके अलावा जो है वो कमज़ोर स्टूडेंट्स का जो है वो पास होना, और उसके बाद जो है अच्छे स्टूडेंट्स का बहुत अच्छे नंबर लेना, ये 3 हमारे पोर्शंस होंगे। और इसमें हम लोग एक एक पोर्शन को सेपरेट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको पेयरिंग स्कीम के ऊपर बात बताऊंगा, तो आइए हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास केमिस्ट्री सेकेंड ईयर के अंदर 85 मार्क्स हैं, जिनकी डिवीज़न इस तरह से है कि 17 एमसीक्यूज़ हैं, 44 हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के मार्क्स हैं और 24 हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के मार्क्स हैं। और इनकी डिवीज़न कुछ इस तरह से होती है कि 1 × 17, उसके बाद 2 × 24 और 3 × 8, यानी 17 लॉन्ग क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज़, उसमें से हर एक नंबर का, और 22 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, और 3 हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो कि हर एक 8-8 नंबर का होता है। उसके बाद तेज़ी से आगे बढ़िए, हमारे पास 3 घंटे का टोटल टाइम है, जिनकी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से है कि 20 मिनट्स हमारे पास एमसीक्यूज़ के होंगे, फर्स्ट 20 मिनट्स, और उसके बाद 2 आवर्स और 40 मिनट्स हमारे पास होंगे शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। और उसके बाद पोर्शंस ऑफ पेपर जो है वो हमारे पास 3 हो गए। एमसीक्यूज़ का फर्स्ट पोर्शन और 17 मार्क्स का, सेकेंड पोर्शन शॉर्ट क्वेश्चन का 22 मार्क्स का, और फिर थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें 17/17 यानी टोटल 17 एमसीक्यूज़ हैं, हर एक का एक नंबर है। और उसके बाद आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर चॉइस मौजूद है। शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास 33 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, उनमें से आपको 22 टोटल अटैम्प्ट करने होते हैं, जबकि हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन की तादाद 5 होती है और उसमें से हमें 3 अटैम्प्ट करने होते हैं। इस लिहाज से हमारे पास टाइम की भी कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके ऊपर हम काम करें तो हमारे पास एमसीक्यूज़ के लिए 17 मार्क्स के लिए 20 मिनट्स होते हैं, जिनके लिए एक क्वेश्चन के लिए 1.17 मिनट आपको रिक्वायर्ड होगा। इसी तरह से 44 मार्क्स के जो 22 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसके लिए आपको 2.35 मिनट्स चाहिए होंगे एक एमसी जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए। उसके बाद इसी तरह आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके चूँकि 2 पार्ट्स बने होते हैं, ए पार्ट और बी पार्ट, तो आपको हर एक पार्ट को 9 मिनट्स ऑन द एवरेज देना चाहिए, या मैक्सिमम आप दे सकते हैं, अदरवाइज यू विल गेट लेट। ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स थी। अब आइए हमारी पेयरिंग स्कीम, जो लेटेस्ट पेयरिंग स्कीम है उसके ऊपर अगर हम बात करें तो इसमें पिछले साल की स्कीम डिफरेंट थी, इस साल जो है वो पेयरिंग स्कीम थोड़ी सी बदल कर आ रही है। उसके ऊपर आपको ये वीडियो इंशाल्लाह बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, गो कि ये आपको लेट वीडियो मौसूल होगी या हो रही है, लेकिन इंशाल्लाह ये आपकी तमाम जो ज़हन में खदशात हैं उनको दूर करने में मदद देगी। और उसमें आइए, हमारे पास पेयरिंग स्कीम के हवाले से मैंने 3 पोर्शंस बना रखे हैं। एमसीक्यूज़ में से हमारे पास चूँकि 17 चैप्टर्स हैं, 16 चैप्टर्स हैं, तो उनमें से हमारे पास जो आ रहे हैं जी, तो हमारे पास एमसीक्यूज़ में चूँकि 17 मार्क्स हैं, तो इनकी डिवीज़न इस तरह से है कि हर एक चैप्टर में से एक एमसीक्यू सेटल होता है, मगर 16 चैप्टर के अंदर याद रखिए कि 2 एमसीक्यूज़ लिए जाएंगे। 1, 2, 3 से लेकर 15 तक हमारे पास होंगे टोटल 16 एमसीक्यूज़, और 16 चैप्टर में से होंगे 2 एमसीक्यूज़। ये हो गए 17 मार्क्स। उसके बाद बी पोर्शन हमारा होगा, ये याद रखिए कि आपके पास जो पेपर है ये फर्स्ट 20 मिनट के बाद आपसे कलेक्ट कर लिया जाता है, और फिर आपने सब्जेक्टिव पोर्शन आंसर शीट के ऊपर स्टार्ट करना होता है। तो आपके पास पोर्शन बी के अंदर क्वेश्चन जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन हैं 3, जो आपने 5 में से करने होते हैं। उन
3 क्वेश्चंस की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस पे ज़रा आ जाइए। इसमें हमारे पास यूनिट नंबर जो 1, 2, 3, 4, 5 और 4, 6 और 15 है, तो इसमें यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 6 और 15 इन में से हर एक में से 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इस लिहाज से ये 6 यूनिट बनते हैं और 12 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, जिनमें से आपकी अटेम्प्ट जो है वो होगी 8 शॉर्ट क्वेश्चन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन का है, जिसमें आपके पास एक बार फिर आपके पास बनेंगे 1, 2, 3, 4, 5 यूनिट्स हैं, मगर इनमें डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसे है कि चैप्टर नंबर 8 और 14 में से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन डाले गए हैं, बाकी 5, 7 और 10 में से 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन सेटल किए गए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है, उसमें हमारे पास यूनिट कॉम्बिनेशन है 9, 11, 12, 13 और 16, और इसमें से आपको अटेम्प्ट करने होंगे 9 में से 2, 11 में से 2, 12 में से जस्ट 1 क्वेश्चन है, 13 में से 2 और 16 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन की डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, आपको ये याद रहेगा। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास टोटल 5 होते हैं, जिनमें से हमने अटेम्प्ट करने होते हैं 3, और वो कौन कौन से हैं, उनके पार्ट्स A, B बने होते हैं। इस पे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 इसमें से यूनिट नंबर 1 और 3 होगा। A पार्ट 1 में से आएगा, B पार्ट 3rd में से आएगा। इसी तरह 2 और 6 का कॉम्बिनेशन है, A पार्ट 2 में से आएगा और B पार्ट 6th में से आएगा। इसी तरह हमारा 7th क्वेश्चन जो है उसमें 2 यूनिट्स हैं, यूनिट नंबर 7 में से A पार्ट आएगा, यूनिट नंबर 10 में से B पार्ट आएगा, और 8th यूनिट में से जो 8th क्वेश्चन है उसमें से यूनिट नंबर 8 है और 12 का कॉम्बिनेशन है, और यूनिट नंबर जो 9 और 11 है 2 यूनिट्स, इनको क्वेश्चन नंबर 9 में शामिल किया गया है। इस तरह से आपके सामने ये कॉम्बिनेशन मौजूद है। अब ये हमारे पास पेयरिंग स्कीम है 2022 की, तो इससे अगले पोर्शन के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारे पास कौन कौन से चॉइसेस हैं जिनकी बेस के ऊपर हम बेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें मैं 3 किस्म के स्टूडेंट्स को लूँगा। उसमें पहले नंबर के ऊपर वो स्टूडेंट्स जो जस्ट पास होना चाहते हैं, यानी उनके लिए केमिस्ट्री एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हुआ है और वो उसमें से पास नहीं हो पा रहे, बाज़ का 2-2, 3-3 अटैम्प्ट्स बच्चे ले रहे होते हैं। उसके बाद इसी तरह से कोविड पीरियड की वजह से बाद बच्चों ने नहीं पढ़ा हुआ, तो उन्हें चाहिए 30 मार्क्स, 40 मार्क्स, तो उन बच्चों को हम लेंगे। उसके बाद एक और कैटेगरी आती है, वो बच्चे जो कि 60% के करीब मार्क्स हासिल करना चाहते हैं, लाइक 50 मार्क्स, और फिर हमारी प्रायोरिटी होगी एंड पे जो सबसे अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो 85 में से 85 लेना चाहते हैं, 84, 83, ये तो डिपेंड करेगा कि आपकी पेपर की अटेम्प्ट कैसी है। वो मैं आने वाली वीडियोस में आपको पेपर अटेम्प्ट के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मेरे कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पास्ट के अंदर 85/85 मार्क्स ले चुके हुए हैं, तो उनका पेपर स्टाइल और आजकल जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आपने किस तरह पेपर को लेकर चलना है कि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलें, उसके ऊपर हम बात करेंगे। जी, तो इसके बाद आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन इस वीडियो का स्टार्ट हो रहा है, और आपको यकीनन इंशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा आसानी फराहम करेगा। और इस टाइम के ऊपर जबकि आप में से कई स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान बैठे हैं, बिल्कुल परेशान नहीं होइए। आपके लिए इस वीडियो में एक बहुत बड़ी रे ऑफ होप मौजूद है, और वो ये है कि आप में से वो लोग जिनकी बिल्कुल तैयारी नहीं हो पा रही और वो इस वक्त केमिस्ट्री से एस्केप चाह रहे हैं और भागना चाह रहे हैं कि ये FSC भी गई और ये सारा कुछ ख़त्म होने को जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो बच्चे सबसे पहले जिनको कि किसी तरह से समझ नहीं आ रही, उनके लिए जस्ट हमारे पास देखिए तो कितने चैप्टर्स हैं। हमने कैटेगरी A बना ली है, जिसके अंदर हमारे पास वो स्टूडेंट्स हैं जो जस्ट पासिंग मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, तो उनके लिए सिर्फ़ और सिर्फ 3 चैप्टर्स, ओनली 3 चैप्टर्स। आप हैरान होंगे और खुश भी होंगे कि आप सिर्फ 3 चैप्टर्स से तकरीबन 40 तक मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, मगर आपको कुछ स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। और वो स्ट्रेटजी क्या है आपके पास? उसमें MCQs आपने
उनके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो आपको जो है वो सेंड करूँगा कि MCQs में आपने क्या टिप्स लेनी है, कौन सी ट्रिक्स आपके पास होनी चाहिए। तो MCQs आपके पास 16 चैप्टर्स हैं और अगर आप उनमें से 12 से 13 मार्क्स स्कोर करने में कामयाब हो जाते हैं, जैसा कि मैं आपको बताऊंगा, तो उस हवाले से आपके पास 13 का फिगर आता है। सबसे पहले आपके पास 13 का फिगर, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने सिर्फ 3 चैप्टर सेलेक्ट करने, 1, 2 और 3। इन तीनों में से 2-2 क्वेश्चन आएंगे और वो 2-2 क्वेश्चन अगर आप लें तो 2, 2 एंड 2, 6, 6 इंटू 2, ये बनेगा आपके पास 12, 6 इंटू 2, 12 मार्क्स। इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन पे ज़रा आइए। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 1, 2 और 3 का कॉम्बिनेशन है। 1 और 3 में से आपका फुल लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा और सेकंड चैप्टर में से आपका पूरा चैप्टर ये आपने करना है। 4 मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हैं। तो इस लिहाज से ये पैदा करेगा 4, 4 और 4 मार्क्स, यानी ये भी 12 मार्क्स। तो 13 आपने MCQs में से सिक्योर कर लिए और उसके बाद आपका सेकंड जो स्कोर है वो शॉर्ट क्वेश्चन में से 12 हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में से भी आपके 12 हैं। तो इन आप तीनों को मिला लें तो आपके पास 37 मार्क्स बनते हैं। नो टेंशन एट ऑल, आप सिर्फ 3 चैप्टर्स करके केमिस्ट्री से आप क्लियर हो सकते हैं, आप पास कर सकते हैं। तो आपकी परेशानी ख़त्म होनी चाहिए। और नेक्स्ट हमारे पास है जो कैटेगरी बी के स्टूडेंट्स हैं, वो स्टूडेंट जिनको हम मीडियोकर स्टूडेंट्स कहते हैं, या एवरेज स्टूडेंट से थोड़ा सा ऊपर हो सकते हैं, या एवरेज इन्हें कह लीजिए कि जिनके मुतालिक हमारे पास जो बनता है कॉम्बिनेशन, उसमें हमारे चैप्टर्स बनते हैं 1, 2, 3, 5, 7 एंड 15। जी, ये चैप्टर आपने कंप्लीट करने हैं। 6 चैप्टर्स हैं हमारे पास। पहले वालों को मैंने 3 चैप्टर्स के बारे में खुशखबरी सुनाई थी और इन लोगों के लिए होगी 6 चैप्टर्स, यानी इन्होंने डबल काम करना है और इनके मार्क्स जो हैं वो 55 यानी आलमोस्ट जो हैं वो 60% से या उससे अबव आ सकते हैं। तो आइए उनकी तफसील आपको बताता हूँ। आप MCQs इतनी अच्छी तरह से अटैम्प्ट करेंगे कि जिनमें 1 to 16 चैप्टर की एक्सरसाइजेज में से होते हुए जब आप आएंगे तो आपके पास कम से कम 13 मार्क्स सिक्योर होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 15 भी आप कर सकते हैं और आपकी लक है कि आप 17 मार्क्स स्कोर कर लें। एनीहो, मैंने आपके लिए 15 मार्क्स जो हैं वो सेटल किए हैं। और शॉर्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। शॉर्ट क्वेश्चन पे आपने जो कंप्लीट क्वेश्चंस करने हैं, चैप्टर्स करने हैं, वो 1, 2, 3, 5, 7 और 15, ये आपके पास 6 चैप्टर्स बनते हैं। उन 6 यूनिट्स में से आप देखिए तो 12 आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि हर यूनिट में से आपके पास आएंगे 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन। ये मैं ब्लैक में लिख रहा हूँ, ये देखिए, हर एक में से 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन आए तो आपके पास बनते हैं मार्क्स 6 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 4, 6, 8, 10 और 2, 12। इस तरह से आपके पास 12 मार्क्स टोटल बन जाएंगे। और फिर लॉन्ग पे आ जाइए। इसी सर्कल में आप रहते हुए क्वेश्चन जो यूनिट नंबर 1 है, 2 है, 3 है और 7, ये सिर्फ 4 यूनिट आपने करने हैं जो आप ऊपर ऑलरेडी करके आ चुके हुए हैं, 1, 2, 3 एंड 7। इनमें से ही आपके लॉन्ग भी हो जाएंगे और वो इस तरह से होंगे कि 4 पार्ट्स आपके बनेंगे। इसमें से हर पार्ट चूँकि 4 मार्क का होता है तो आपके पास हो जाएगा क्या, 4 × 4, 16 मार्क्स आपके पास हो जाएंगे। तो इन सब को जब हम सम अप करते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं 55 मार्क्स। जी, ये सेकंड कैटेगरी के लोग हैं। जी, तो स्टूडेंट्स, आप में से अब वो बच्चे जो इस ऊपर वाली स्कीम को जो है वो एंजॉय नहीं करना चाह रहे, वो चाह रहे हैं कि हम बहुत अच्छे मार्क्स लें, और इनफैक्ट ऐसे बच्चे क्लास में 10 to 20% ज़रूर मौजूद होते हैं और होने भी चाहिए। ऐसे बच्चे ही किसी इदारे का जो हैं वो फ़ख्र होते हैं और हम तवक्को करते हैं कि वो 90% प्लस में जाकर जो है वो स्कोर करेंगे। तो इस हवाले से मैंने इस वीडियो के अंदर उनके लिए भी एक आसानी पैदा की है कि चूँकि FSC का सिलेबस बहुत ज़्यादा है
हमारे 16 चैप्टर्स हैं सेकेंड ईयर के, तो उनमें से 16 के 16 को करना कोई बहुत ही क्लास का स्टूडेंट हो तो वो करता है, और ऐसे स्टूडेंट्स नॉर्मली बोर्ड टॉपर्स में आ जाते हैं। तो इसके कैटेगरी के तौर पर मैं लूँ तो ऐसे बच्चे जो 80% प्लस नंबरों के ऊपर चल रहे होते हैं, इनकी तादाद थोड़ी सी क्लास में कम होती है। तो ऐसे अच्छे अच्छे बच्चों के लिए जो कि 85 में से 85 की तरफ जा रहे हैं, 84, 82, 80 प्लस में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी इस वीडियो में ज़बरदस्त बात मौजूद है, और वो कैटेगरी सी में फ़ाल करेंगे, डिज़ायरिंग टू स्कोर 90% प्लस मार्क्स। उनके लिए क्या है? उनके लिए हमारे पास MCQs 1 to 16 चैप्टर्स में से उन्होंने लेने हैं 16 मार्क्स कम अज़ कम, 17 भी ले सकते हैं क्योंकि इनका चूँकि प्रैक्टिस इन बच्चों की ज़्यादा हो सकती है, तो 16 मैंने मिनिमम मार्जिन उनका रखा है और मैक्सिमम मार्जिन ज़ाहिर उनका 17 होगा। उसके बाद शॉर्ट के ऊपर आ जाइए। शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर हमने जो कैटेगरीज बनाई हैं उनमें हमारे पास 1, 2, 3, 6 और 15, 1, 2, 3, 6 और 15 ये हमारे पास पहली कैटेगरी बनती है जी। तो जो बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स लेना चाह रहे हैं उसके लिए हम शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर बात कर रहे थे, तो उस हवाले से हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट है, जो हमारे पास चैप्टर्स बनते हैं उसमें 1, 2, 3, 6 एंड 15 ये हमारे पास 6 चैप्टर्स का चॉइस है। और इनको अगर आप देखें तो 1, 2 और 3, 6 और 15 इनमें से हमारे पास आ जाते हैं 2 into 8, यानी ये हमारे पास बनते हैं 6 चैप्टर्स, 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टर सॉरी। तो इनमें से हमारे पास 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बच जाते हैं। आपने 8 अटैम्प्ट करने हैं, लेकिन 2 का चॉइस अभी भी आपके पास मौजूद है। क्वेश्चन नंबर जो बनता है 2 उसके अंदर, और उसके बाद नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन बनता है उसमें हम ले रहे हैं 5, 7, 10 और 14। इसमें से हमारे पास 5, 7, 10 और 14 ये हमारे पास 9 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो इस लिहाज से हमने 8 अटैम्प्ट करने हैं, तो एक एक्स्ट्रा चॉइस हमारे पास बच जाएगा, और यूं 16 मार्क्स इजीली सिक्योर किए जा सकते हैं। इसके बाद जो थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 बनता है, उसके अंदर हमारा चॉइस है 9, 11, 13 और 16। 9, 11, 13, 16 ये भी हमारा चॉइस वाला कॉम्बिनेशन है। हमें 6 अटैम्प्ट करने हैं, मगर हमारे पास इसमें 8 आ रहे हैं, तो उसमें अगर आप 16 चैप्टर छोड़ देते हैं तो फिर भी आप इस मार्जिन पे मौजूद हैं कि आप एक्स्ट्रा बर्डन उठाए बगैर भी आप पूरी अटैम्प्ट कर सकते हैं। लिहाजा अगर 16th लेते हैं तो 2 एक्स्ट्रा बच जाते हैं, और अगर 16th चैप्टर आप नहीं अटैम्प्ट कर रहे तो आपके पास फिर चॉइस नहीं बचेगा। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन का ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है जिसमें आपके पास चॉइसेस मौजूद हैं। आगे आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी चॉइसेस कितने कम करना चाहते हैं। तो मेरा मशवरा ये है कि जो बच्चे 80% प्लस पे जाना चाहते हैं वो ये वाला कॉम्बिनेशन इख्तियार कर लें, और इसमें से 16 चैप्टर का 2 नंबर का उनका रिस्क हो सकता है अगर वो पूरे चैप्टर को छोड़ते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन पे आइए। लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास 5 होते हैं, जिसमें से मैंने जो कॉम्बिनेशन आपके लिए बेस्ट सेट किया है वो है कि आप एक जो कॉम्बिनेशन है वो 1 और 3 का सेटल करें, जो देखें आपके शॉर्ट क्वेश्चन में ऑलरेडी मौजूद है। 2 और 6 का सेटल करें जो शॉर्ट क्वेश्चन में मौजूद है, और उसके बाद थर्ड करें 7 और 10 का। और चूंकि ऑर्गेनिक में बच्चों की ग्रिप बाज की बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो वो डिज़ायर करेंगे कि 7, 10 और 9 और 11 को अटैम्प्ट करें। तो आपके पास ये फ्री चॉइस मौजूद है 9 और 11 का कि आप वो कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। इसके बगैर भी आपके तीनों क्वेश्चंस अटैम्प्ट होंगे, और इसको डाल के आपके पास एक एक्स्ट्रा लॉन्ग क्वेश्चन का जो चॉइस है वो बन जाएगा। अब हमारे पास एंड पे जो स्किप चैप्टर्स हैं उनके ऊपर बात की जाए तो वो हैं 8 और 12। ये दोनों चैप्टर्स लंबे हैं, अच्छे कॉन्सेप्ट के इसके अंदर जो है वो रिक्वायरमेंट होती है। तो बहुत सारे बच्चे इन 2 चैप्टर्स की वजह से परेशान होकर कई चैप्टर्स को लूज़ कर बैठते हैं। तो मेरा उनको मशवरा होगा कि ऐसे बच्चे जिनको चैप्टर नंबर 8 और 12 अच्छे नहीं आते, तो वो उनको स्किप किए बगैर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर चॉइस रखते हुए, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर चॉइस रखते हुए वो लोग 100% अपना पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं जी।
तो ये सारे कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताए। उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह ये वीडियो यकीनन पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके बाद बेल आइकन को दबाइएगा, और मेरी आने वाली इंशाल्लाह जो और अच्छी अच्छी वीडियोज़ होंगी वो आपको ऑटोमेटिक मिलती रहेंगी। आप सबकी मोहब्बतों का शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अच्छा ठीक हो जी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास जो सी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं बच्चे, ये वैसे तो सी आता है लेकिन एक्चुअली ये A+ कैटेगरी के लोग होंगे। तो इनके मार्क्स हमारे पास 84 to 85 इंशाल्लाह आएंगे। आप बस इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपने फिर जो चैप्टर्स दिए गए हैं उनको फुली आपने करना है, उसमें से कोशिश करें कि किसी चीज़ को भी स्किप ना करें। तो एंड रिज़ल्ट आपके पास जो है, जो स्टिल यानी कुछ चैप्टर से जान छुड़ाना चाहते हैं, वो चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 16 ये छोड़ सकते हैं। इन 3 चैप्टर्स को ड्रॉप करके भी आप 100% स्कोर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपका ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा हो, और उसके बाद आपके सब्जेक्टिव में जो जो चैप्टर्स आपने चॉइस में कर लिए हैं उनमें से किसी चीज़ को आप स्किप नहीं करें। तो इंशाल्लाह ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। मेरे इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप सबकी मोहब्बतों का शुक्रिया। मेरी आने वाली वीडियोज़ को लाजमन देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम।